नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद की बैठक संपन्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, विकसित भारत के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को राष्ट्र अपने संकल्प से हासिल करेगा। सीकर की एक अदालत ने 2019 के ऑनर किलिंग मामले में लड़की के पिता को फांसी की सजा सुनाई, 10 अन्य आरोपियों को उम्र कैद। और काजरी संस्थान ने रेगिस्तानी क्षेत्र में अंजीर की खेती का सफल प्रयोग किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। प्रदेश में उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की ये पहली बैठकें हुई हैं, जो प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले संपन्न हुई हैं। कुछ समय बाद होने वाली प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल की ओर से किए गए फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और राष्ट्र अपने संकल्प से इसे हासिल करेगा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत 2047 नए भारत 3.0 के विजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को संसाधनों के संरक्षक की तरह काम करना चाहिए और संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत है। गलत। आर्थिक ताकत आपको अधिकार नहीं देती कि संसाधनों को चाहे जैसे उपयोग करें। और दूसरी बात, स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ड्रेन्ड आउट। मुद्रा भंडार के अंदर क्षति होती है, लोगों के हाथ से काम छीना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम नहीं होता है। यह आम आदमी का कर्तव्य है कि मैं उपयोग करूंगा तो स्वदेशी। प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दे दिया है, बी वोकल फॉर लोकल। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक चर्चाओं और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही सम्मेलन में गहरी रुचि दिखाई है। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में आम जन को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए जल्दी ही क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट मोड पर जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े कांवटिया अस्पताल और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयपुरिया अस्पताल से की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने आज कांवटिया और जयपुरिया अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों अस्पतालों में सफलतापूर्वक इस सिस्टम के लागू करने के बाद प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इसे लागू किया जाएगा। श्री कुमार ने इन दोनों अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में श्रेष्ठ काम करने वाले 5 डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सीकर में ऑनर किलिंग मामले में अपर जिला और सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने लड़की के पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें चाचा और मामा सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं 3 आरोपियों को बरी किया गया है। ये मामला साल 2019 का है, जब सीकर के आलोदा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की और उसके प्रेमी की हत्या लड़की के पिता और सहयोगियों ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शवों को उन्होंने जीण माता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राज्य सरकार की ओर से प्रतिदिन किए जा रहे संकल्पों की श्रृंखला में सरकार ने आज मिलेट को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेहत और स्वाद राइजिंग राजस्थान का आधार रहेगा। इसके लिए समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट से बने व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री समिट के उद्घाटन समारोह में पूरी तरह सौर ऊर्जा का उपयोग करने और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। अलवर में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में 240 निवेशकों के साथ करीब 10,147 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर में शिक्षा, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, केमिकल, एग्रो फूड सेक्टर में एमओयू हुए हैं। उन्होंने कहा कि अलवर में एजुकेशन सेक्टर में निवेश करने के लिए कई लोग आगे आए हैं। श्री यादव ने कहा कि अलवर में पर्यटन बढ़ाने के लिए योग उत्सव जैसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अलवर में कन्वेंशन सेंटर बनाने पर विचार किया जा रहा है। जोधपुर के काजरी संस्थान ने थार क्षेत्र में अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सफल प्रयास किया है। इसके तहत बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अंजीर की खेती करवाई जा रही है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंजीर पर शोध कार्य किया और इसे थार क्षेत्र में उपजाने के लिए उपयुक्त बनाया। इस प्रयास में डायना किस्म की अंजीर को चुना गया, जो थार क्षेत्र की जलवायु के उपयुक्त साबित हुई है। काजरी संस्थान ने किसानों को प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू किया है, ताकि वे अंजीर की खेती को सफलतापूर्वक कर सकें। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत राजगढ़ स्टेशन के विकास के लिए अमृत स्टेशन योजना में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। गर्डर की सहायता से ये कार्य महज 3.25 घंटे में पूरा किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ये परियोजना रेलवे स्टेशनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भरतपुर में अमृत स्टेशन योजना में 31 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टेशन पर 46% विकास कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एसी कोच में उच्च गुणवत्ता के बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रेलवे द्वारा एसी कोच में साफ सुथरे बेडरोल यात्रियों को देने के लिए रोजाना 55 टन से ज्यादा बेडरोल की मैकेनाइज्ड धुलाई की जा रही है। इसके कारण बेडरोल की अनुपलब्धता और गंदे या फटे बेडरोल की शिकायतों में लगातार कमी आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल शिकायतों की संख्या लगभग 15% घटकर 4,500 के करीब रही। केकड़ी में विश्व एड्स दिवस के सिलसिले में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में युवाओं को एड्स के बारे में जानकारी दी गई और इससे बचाव के तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने बताया कि एड्स संक्रमित रक्त, दूषित सुई या किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने पर जोर दिया।
ब्यावर जिले में मिनी सचिवालय बनाने के लिए 3 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। ये मिनी सचिवालय ब्यावर तहसील के दौलतपुरा बलाइयान गांव में बनाया जाएगा। मिनी सचिवालय के बनने से जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग एक ही जगह होने से काम में तेजी आएगी। इसके अलावा ब्यावर में सर्किट हाउस, पुलिस लाइन, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग सहित कई विभागों के नए भवन बनाने के लिए भी भूमि आवंटन का काम चल रहा है। पाली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षियों ने लाखोटिया उद्यान के तालाब के आसपास डेरा डाल लिया है। ये पक्षी पूर्वी यूरोप, साइबेरिया, मंगोलिया और पोलैंड सहित अन्य देशों से आते हैं। प्रवासी पक्षियों की आमद से पाली के लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग इन पक्षियों को देखने के लिए लाखोटिया उद्यान और रोहट का रुख कर रहे हैं। वहीं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से टोंक जिले के देवली में एक भामाशाह ने पक्षी विश्राम गृह की स्थापना की है। भरतपुर जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिन का महिला कुश्ती दंगल आज से शुरू हुआ। इस दंगल में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की 100 से ज्यादा महिला पहलवान भाग ले रही हैं। कल सेमीफाइनल और फाइनल कुश्ती मुकाबले होंगे और पुरस्कार वितरण के साथ दंगल का समापन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, विकसित भारत के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को राष्ट्र अपने संकल्प से हासिल करेगा। सीकर की एक अदालत ने 2019 के ऑनर किलिंग मामले में लड़की के पिता को फांसी की सजा और 10 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और काजरी संस्थान ने रेगिस्तानी क्षेत्र में अंजीर की खेती का सफल प्रयोग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।